बुखार होते ही हम लोग क्या गलती करते हैं उस पर आज चर्चा करेंगे। आप बुखार के पीछे का कारण जानकर बिल्कुल भी हैरान हो जाएंगे। आप लोग यहाँ कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होंगे कि ये 37 डिग्री और 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट क्या है। आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पर हम आज जिस टॉपिक को लिए हैं वो आपके स्वास्थ्य से संबंधित है। हम यहाँ पर बात करेंगे आज फीवर के बारे में। फीवर क्यों होता है, कैसे होता है और अधिकतर हम लोग बुखार होते ही हम लोग क्या गलती करते हैं उस पर आज चर्चा करेंगे। जनरली आप देखे हैं कि जब भी आपको बुखार होता है आपके शरीर का बैलेंस जो है बिगड़ जाता है। नॉर्मली आपके शरीर का जो टेम्परेचर है वो 38 डिग्री से नीचे होता है, ठीक है। या यूँ कहें कि बुखार तब होता है जब 38 डिग्री सेल्सियस आपके शरीर का तापमान होता है, तब आपको बुखार होता है। इस अवस्था में क्या होता है कि आपको वो कुछ संकेत देता है, जैसे आपके आँखों में जलन होना या सिर दर्द या फिर थकान महसूस होना या कभी कभी जो है उल्टियाँ भी आने लगती है। बुखार के पीछे का कारण जानकर बिल्कुल भी हैरान हो जाएंगे और आप अधिकतर क्या गलती करते हैं वो मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूँ। इसी तरह की वीडियो की जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ताकि आपको हमारे प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। नॉर्मली हमारे शरीर का जो टेम्परेचर होता है वो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। अगर हम सेल्सियस में कहें तो 37 डिग्री सेल्सियस हमारे शरीर का तापमान होता है। आप लोग यहाँ कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होंगे कि ये 37 डिग्री और 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट क्या है। ये दोनों का मान एक ही होता है, ठीक है। अधिकतर आप लोग इसमें कंफ्यूज ना होइए। किसी व्यक्ति के शरीर का अंदरूनी तापमान अगर 44 डिग्री सेल्सियस हो जाता है तो उसकी मृत्यु हो जाती है, उसका बचना संभव नहीं है। बुखार का सिंपल सा डेफिनेशन है कि यदि हम शरीर का जो तापमान है वो अगर 38 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक हुआ तो हम उसको बुखार मानते हैं। चलिए अब जानते हैं कि आखिर बुखार कैसे होता है, क्यों होता है, ठीक है। इसका जो आंसर है वो हमारे ब्रेन से संबंधित है। ब्रेन का जो एक पार्ट होता है जो कि अग्र मस्तिष्क के अंतर्गत आता है। यहाँ पर मैंने आपको इसके पिछले वाले वीडियो में क्लियर करा दिया था कि ब्रेन क्या होता है, कैसे होता है, उसके कितने पार्ट होते हैं, कितने प्रकार होते हैं, ये सब आपको क्लियर करा दिया था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो ब्रेन वाले वीडियो को आप देखेंगे, पूरा क्लियरली आपको समझ में आ जाएगा कि ब्रेन का कौन सा हिस्सा क्या काम करता है और क्या काम में वो आता है। अग्र मस्तिष्क का एक पार्ट होता है जिनको मैंने बताया था आपको हाइपोथैलेमस। ये जो हाइपोथैलेमस है, चलिए जानते हैं ये किस तरह से काम करता है। जो हाइपोथैलेमस है वो बॉडी टेम्परेचर को क्या करता है, कंट्रोल करता है। यहाँ कारण को समझिए। कारण के अंतर्गत ये होता है कि जब भी कोई व्यक्ति वायरस से इन्फेक्टेड होता है तो वह व्यक्ति आपके आसपास को क्या कर देता है, इन्फेक्टेड कर देता है, छींकने के माध्यम से या फिर खांसने के माध्यम से। फिर वो जो वायरस है वो किसी प्रकार से संपर्क में आकर क्या करता है, आपके श्वास के माध्यम से या फिर किसी भी माध्यम से आपके शरीर में क्या कर जाते हैं, प्रवेश कर जाते हैं। फिर होता क्या है, आपके शरीर में वो सेल के साथ मिलकर भी आपको इन्फेक्टेड कर देते हैं। फाइनली आप उस वायरस से इन्फेक्टेड हो जाते हैं। अब इंटरनल रिएक्शन होता क्या है, जो आपका सेल है वो भी इन्फेक्टेड हुआ। अब वो जो सेल है वो इन्फेक्टेड होने के बाद आपके जो बॉडी का सेल है वो पायरोजिन नामक एक प्रोटीन को रिलीज करना स्टार्ट करता है। पायरोजिन नामक प्रोटीन को जैसे ही रिलीज करता है तो ये जो पायरोजिन प्रोटीन है वो पूरे शरीर में हमारा क्या करता है, वो खून में मिल जाता है। पूरे शरीर के साथ में खून में मिल जाता है और उसके साथ चालू होता है हमारे शरीर में कुछ अलग सी क्रियाएं।
प्रोटीन पूरे ब्लड के साथ मिलकर शरीर में क्या करते हैं, जाते हैं। अब जैसे ही पूरे शरीर में उसका इंटर होता है तो ब्लड तो माइंड में भी फ्लो हो रहा है, तो पहुंच जाता है वो हाइपोथैलेमस तक। हमारे शरीर में ब्रेन में जो हाइपोथैलेमस है वहाँ तक जैसे ही पहुँचता है तो हाइपोथैलेमस जो है इंटरनल टेम्परेचर को बढ़ाने का सिग्नल देता है कि पूरे शरीर का तापमान जो है बढ़ाया जाए। तो होता ये है कि वो विभिन्न क्रियाएं करता है हाइपोथैलेमस के माध्यम से, जैसे विभिन्न क्रिया जैसे कि सर्दी, जुकाम, थकान, खांसी या आँखों में जलन तक भी होती है। कभी कभी उल्टी भी स्टार्ट हो जाता है। हमारे शरीर का जो टेम्परेचर है वो दो तरह से बढ़ता है। एक तो कपकपी के माध्यम से, अचानक आपको इतना कपकपी लगेगा है ना कि आपका जो शरीर है वो क्या हो जाएगा, सिहर जाएगा, मतलब ठंडकता से भर जाएगा। और दूसरा है कि आपके शरीर में जो ब्लड है वो आपके नसों का जो सिकुड़ना है उसके माध्यम से होता है। अब हम यहाँ पर घबरा जाते हैं कि हमारे शरीर में ये ऐसा हो क्यों रहा है। तो जैसे ही हमारे शरीर में हमको थोड़ा सा बुखार महसूस होता है तो हम अब जानते हैं कि हम गलती क्या करते हैं बुखार होने पर। जनरली हमारे शरीर का टेम्परेचर जैसे ही बढ़ता है तो हम क्या कर देते हैं, हम दवा को बिल्कुल यूज़ कर लेते हैं। बुखार से संबंधित जो दवा है उसको हम ले लेते हैं। तो वो जो दवा है वो क्या करती है कि जो दवा है वो हमारे हाइपोथैलेमस का जो सिग्नल है उसको रोक देता है। अर्थात क्या करता है, बॉडी टेम्परेचर को बढ़ाने का संकेत हाइपोथैलेमस ने दिया था तो उसको क्या करता है, फिर से उस नया सेट पॉइंट को घटाकर नॉर्मल कर देता है। हमारा बुखार उतर गया। लेकिन आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं, यह एक शरीर का नॉर्मल प्रोसेस है जो कि प्रतिरोधक क्षमता को इंक्रीज करने के लिए होता है। यह जनरली बुखार जो है जनरली 3 से 4 दिन के अंदर ठीक हो जाता है और आपका शरीर इसको ऑटोमेटिक ठीक कर लेता है। तो हम लोग सबसे बड़ी गलती यही करते हैं कि बुखार हुआ कि हम लोग सीधा टेबलेट खा लेते हैं। अपने शरीर को लड़ने के लिए हम लोग नहीं छोड़ते हैं उस बुखार से, ठीक है। हाँ, ये बात अलग है कि कोई बुखार ऐसा संकेत दे देते हैं, कुछ ज़्यादा ही संकेत देते हैं कि कुछ अलग ही होने वाला है, तो उस समय की बात अलग है, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि ये जो बुखार है, बुखार से संबंधित पूरी जो कॉन्सेप्ट है वो आपको क्लियर हुआ होगा। आपको बुखार कैसे होता है, क्यों होता है और जनरली आपको क्या गलती नहीं करना है वो भी आपको समझ में आया होगा। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके बिल्कुल बताइएगा। और ब्रेन वाला जो वीडियो है वो आप ज़रूर देखेंगे, डिस्क्रिप्शन में नीचे में आपको लिंक दिया गया है। धन्यवाद दोस्तों आप सभी का।